नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर देवपाल सिंह, डीआरडीओ में साइंटिस्ट जी। मेरे अपने जीवन में लगभग 44 साल का मेरा अनुभव है, जो हॉर्टिकल्चर में, एनवायरमेंटल साइंस में और प्लानिंग में, प्रोजेक्ट बनाने में। जीवन काल में बहुत से ऐसे मौके आए जब मुझे बहुत सारी बागबानी के प्रोजेक्ट करने का मौका मिला और बहुत से प्रोजेक्ट को मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। तरह तरह की जलवायु में, तरह तरह के क्षेत्रों में मैं गया। वास्तव में तो मैं एक किसान पृष्ठभूमि से हूँ और जब मैं सोचा कि इतने सालों तक मैंने अपनी सर्विस के दौरान जगह जगह मैंने काम भी किया है और देश सेवा में लगा रहा, अब बागबानी के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए मैं बाकी और सब साथियों के लिए भी कुछ सोचूं और इसको जो ज्ञान मुझे है उसको सबके साथ शेयर करके इसका एक अच्छा हिस्सा बनना चाहिए कि जो समाज में और पर्यावरण में अच्छा कार्य कर सके। हम लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता सभी को रहती है और इसी क्रम में हम लोग जब भी अपने खेत में कुछ उगाएं, अपनी क्यारी में कुछ उगाएं, अपनी बागवानी में कुछ उगाएं, वो मन को भी अच्छा लगे और खाएं तो तन को भी अच्छा लगे। अब सभी ने बहुत पुरानी कहावत कही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो मन भी अच्छा रहेगा और इस तरह तरह की इन परेशानियों से, पर्यावरण प्रदूषण से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसी कड़ी में मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि आप पहले प्लानिंग कीजिए और हमेशा ध्यान रख कर के प्लानिंग कीजिए कि हमें इससे पर्यावरण में क्या सुरक्षा मिलती है। हम कम से कम उर्वरक का प्रयोग करें, कम से कम पेस्टिसाइड का उपयोग है। अगर हमें करना ही है, जो पुरानी हमारी पद्धति है उसके हिसाब से हम अपनी देसी गऊ के आधारित गोबर से या उसके जीवाणु अमृत से बना करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंगिसाइड का भी कार्य होता है और बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया अरबों खरबों में होते हैं वहाँ पे, उससे हम लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में मैंने सोचा कि क्यों ना खेतों में जो हम उगाते हैं फसलों को, उनकी सुरक्षा के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है कि खुले हुए जो जानवर घूमते हैं, जंगली जानवर भी हैं और वैसे काफ़ी गोवंश भी घूम रहे हैं और तरह तरह के जानवर घूमते हैं, उनके हम कैसे सुरक्षा करें। अगर हम बाड़ बंद करते हैं, या तो हम तार की बाड़ करेंगे या तो हम चार दीवारी करेंगे, तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो उससे अच्छा क्यों ना हम ऐसे बायो फेंसिंग वाला काम करें कि वो 2-3 साल में आपकी खेत की बाउंड्री भी ठीक हो जाएगी और पर्यावरण के लिए शुद्धता बढ़ जाएगी और उसी के साथ साथ किसान को कुछ एडिशनल कमाई भी होने लगेगी। इसी कड़ी में मैंने विचार किया कि या तो हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं किसान भाई कि जहाँ जिस तरह का उनका क्षेत्र है वहाँ पर यूकलिप्टस का आजकल हाइब्रिड वाले प्लांट आ रहे हैं, तो आप एक इसमें क्लोज प्लांटेशन उसकी बाउंड्री पर अगर 1 एकड़ में हम करते हैं तो लगभग 900 रनिंग फीट हमारा एरिया बनता है, जिसमें हम 4 बाय 4 फीट के लंबाई पे हम ले सकते हैं और 2 लाइन लगाएं एक दूसरे के क्रॉस में करके। 3 साल बाद में वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वहाँ पे जानवर का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से करके हम उस बाउंड्री से एक हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी और एक एडिशनल इनकम 5-6 साल बाद में किसान को मिल जाएगी। दूसरा एक और हमारे पास तरीका होता है कि हम जो लाठी बांस है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती और उसके पत्ते सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और उसके पत्ते जब ज़मीन पे गिरते हैं तो खाद में ह्यूमस भी बनाते हैं, कार्बन भी बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। तो वो एक और इतनी अच्छी चीज़ है कि उसको भी इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हम खेत की चारों तरफ की जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारी मेड़ है, उसका 5 फीट का चौड़ाई का एरिया हमारा जाएगा, लेकिन उसमें हमारे इतने पौधे लग जाएंगे 250 एक लाइन में हमारे हाइब्रिड वाले प्लांट लग गए, फिर दूसरी लाइन में 250 लग गए और उसके बीच में लग गया बांस। तो इन चीज़ों को लगा करके कल को ऐसी ये एकदम घनी दीवार जैसी बन जाएगी, कोई छोटा जानवर या बड़ा जानवर उसमें एंटर नहीं कर पाएगा और अंदर की तरफ हम एक और कॉम्बिनेशन, एक बड़े पेड़, छोटे पेड़, उससे छोटे पेड़ों को अलग अलग डिजाइन में हम लगा सकते हैं, जो आगे चल करके मैं आगे की और वीडियो में आपको समय समय पे बताते रहूँगा। तो इस तरीके से आज ये हमारा शुरुआत है और इसके बाद मैं आप लोगों से संवाद करने के लिए आते रहूँगा। धन्यवाद और अगली वीडियो के लिए हम कार्य करेंगे।